गुड इवनिंग सभी को राम राम। आज हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक शहर की जनसंख्या 19,800 है, जिसमें से 4.9% पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं। अगर आधे पुरुष मैरिड है यानी विवाहित है तो शहर की विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत याद करना है। यानी कोई एक शहर है जिसके अंदर क्या है 4/9% जो मेल यानी पुरुष है। 4/9 की जो फ्रैक्शन होगी 1/9 की होती है 11/1/9%। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/9 4/9% यानी 4/9। 9 का 4/9% बराबर होता है 4 की, यानी 9 कितना है टोटल, यानी टोटल हमारे उस शहर की जनसंख्या मान ली कितनी है 9 में से क्वेश्चन में कह रहा है जिसमें से 4/9 पुरुष है, यानी 9 का 4/9% क्या है पुरुष यानी मेल है। यानी ये टोटल 9 है, 9 का मेल है 4, तो फीमेल कितनी बची, यानी टोटल 9 में से 4 मेल होगा, फीमेल कितनी होगी 5। आधे पुरुष विवाहित है, यानी टोटल पुरुष कितने हैं 4, जो शहर की जनसंख्या 9 है, 9 में से 4 पुरुष हैं, तो इसमें से विवाहित कितने हैं 2। अगर 2 पुरुष विवाहित हैं इसका मतलब क्या है कि 2 महिलाएं भी विवाहित होगी। तो पुरुष की विवाह जो विवाह है वो फीमेल का भी होगा, तो इसका मतलब क्या भाई 5 में से 2 जो महिलाएं हैं वो भी मैरिड होगी, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए विवाहित यानी मैरिड। हम इसके ये टोटल 4 है, वो 4 क्या हो गई 4 विवाहित हो गए। कितने में से जो शहर की विवाहित जनसंख्या कितनी है 4, कितने में से 9 में से। क्यों, क्योंकि टोटल हमने कितना माना है 9, तो 9 में से 4 विवाहित है। इस फ्रैक्शन में जो प्रतिशत होगी वो होगी 4/9%। एक नगर की जनसंख्या 7,000 है, यदि पुरुषों की संख्या 4% की और महिलाओं की जनसंख्या में 6% की वृद्धि होती है तो कुल जनसंख्या में 320 की वृद्धि हो जाती है। नगर में महिलाओं की हमें संख्या याद करनी है। उस नगर की जो टोटल जनसंख्या है वो 7,000 है। 7,000 के अंदर मेल कितने हैं 4% की वृद्धि होती है मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर 6% की वृद्धि होती है। 6 को हम लिख सकते हैं 4% प्लस में 2%, यानी 4% यहाँ मेल है 4% मेल है, तो 4 इसका 4, अगर 7,000 का हम 4% निकालते हैं तो यह आ जाता है 280। तो यहाँ पर ये कितना गया 280। ये 4% और जो 4% वो बराबर होता है 280। इसके जैसे एक एग्जाम्पल देख लो, ये 100 है, 100 में से जैसे कुछ बॉय मान लिया हमने 70 बॉय मान लिया, तो कितना बचा 30 गर्ल है, कोई लड़की है 30। तो इसका अगर हम जैसे निकालते हैं, इसका हमने निकाल लिया 20% और 20% इसका निकाल लिया, तो यहाँ से कितना होगा 20% निकाला 14 प्लस में इसका 20% 6, यानी ये हो गया 20। और इसी का जब हम 20% निकालते हैं यानी 100 का 20% बराबर होगा 20 के, तो ये 20 बराबर है 20 के। इसी तरह ये 4% मेल हो गया, इसके अंदर भी 4% मेल है, तो 7,000 की जो जनसंख्या है उसके अंदर मेल कितने हैं 280। तो यहाँ से क्या रखा है कि तो कुल जनसंख्या में 320 की वृद्धि, यानी 320 की वृद्धि हो रही है, जिसमें से हमारे 220 के हैं
यानी 220 हमारे मेल की वृद्धि हो रही है। एक्स्ट्रा कितना है इसके अंदर? 0, 40 एक्स्ट्रा है। लेकिन यहाँ पर कितना है? 2% एक्स्ट्रा है, यानी जो 2% है, इस 2% की वजह से यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा 40 आ रहा है। यानी 2% बराबर है 40 की, 1% की वैल्यू होगी 20, यहाँ से जो 100% यानी जो टोटल है वो कितना होगा? 200, यानी 2000। यहाँ से क्या आ गया कि जो नगर की 7000 एक नगरीय जनसंख्या है, जिसमें से 4% क्या है, मेल की वृद्धि हो रही है, 6% हमें क्या आ रहा है, महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। लेकिन यहाँ से जो फीमेल यानी महिलाएं की संख्या कितनी है, यानी उस नगर के अंदर जो महिलाएं की जनसंख्या कितनी है? 2000। तो यहाँ से मेल की जनसंख्या कितनी आएगी? टोटल 7000 है। 7000 में से जब हम 2000 घटाएंगे तो आ जाएगी 5000। इसका सेकंड मेथड, 7000 जनसंख्या, 4% के हैं मेल, 6% के फीमेल की वृद्धि हुई है। 4% की इसके अंदर क्या है, यदि पुरुषों की संख्या में 4% की वृद्धि होती है तो जो जनसंख्या कितनी होगी पुरुषों की? 280। जो 6% की वृद्धि होती है होगी फीमेल की, तो 6% की वृद्धि होगी 420। लेकिन कुल जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है? कुल जनसंख्या में 320 की वृद्धि हो रही है। तो 300 इस यहाँ तो 420 में से 320 घटाएंगे 100, और 320 में से 280 घटाएंगे तो हो जाएगा 40। 20 से काटेंगे, 20 में 40, 20 पंज 100, टोटल कितना है? 7। लेकिन 7 नहीं, कितना है? 7000। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। तो मेल कितने हैं? 5 की वैल्यू 5 इंटू, यानी मेल की जनसंख्या आ गई 5000, तो इसकी 2 इंटू 1000, यानी फीमेल की जनसंख्या आ गई, फीमेल आ गया 2000, मेल आ गया 5000। यह इसका एक और मेथड है, थर्ड मेथड। यानी ये मेल है, ये फीमेल है। मेल के यानी पुरुषों की संख्या में 4% की वृद्धि हो रही है, फीमेल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 6% की। तो टोटल वृद्धि कितनी है? यानी टोटल वृद्धि है 320, कुल जनसंख्या 320 की, 320 है, कितने में से वृद्धि हो रही है? उसकी हो रही है 7000 में से इंटू 100। तो इस 0 से 0 2 0 0 यानी आ जाता है 32/7%। इसको लिख सकते हैं 32/7%। यहाँ से हमें क्या है, जो माइनस करेंगे उसके अंदर थोड़ी दिक्कत है, इसलिए हम 7 को क्या है, 7 से इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से इससे मल्टीप्लाई कर दिया और 7 से इससे मल्टीप्लाई कर दिया, आ जाएगा मेल फीमेल 28%, 6 7 42%, 7 से 7 कैंसिल यानी 32%। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10%, और ये आ जाएगा 8 चौक 32 यानी 4%। 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 5 और 2 के अंदर। तो यहाँ से जो टोटल की जनसंख्या कितनी है, यहाँ से हो गया टोटल हो गया 7, और 7 की वैल्यू हमें दे रखी है 7000, एक की वैल्यू होगी 1000, तो 5 की वैल्यू होगी 5000, और 2 की वैल्यू होगी 2000। यहाँ से 5000 क्या आ गया मेल, और 2000 क्या आ गया फीमेल। किसी वर्ष में 31 से 4 कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया, और कर न देने वाले शेष कर्मचारी है 13750। कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? हमें कर्मचारियों की संख्या बतानी भी कितनी है। 31 से 1/4% की जो फ्रैक्शन होती है वो होगी
इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी 31 है 1/4 की जो फ्रैक्शन होती है यानी 1/16 है, जो 1/16 की जो फ्रैक्शन होती है 6 से ही 1/4%। जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 5/16 यानी 6 5 30, 5/4%। 4 से इसको भाग देंगे, 1 बचेगा, 1 इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो यह जाएगा 31 से ही 1/4% यानी होगी 5/16। टोटल कितना है, हमने टोटल मान लिया 16 है। 16 में से कर देते हैं कितना 5, और कर ना देने वाले कर नहीं देते, कितने नहीं देते, जो भी टैक्स देते हैं 5 है, जो टैक्स ना दे यानी कर नहीं देते वो कितने मान ली 16 में से 5 गए 11। लेकिन इसमें क्या दे रखा है कि कर न देने वाले शेष कर्मचारी कितने हैं 3750, यानी कर न देने वाले वो है 13,750, 11 की वैल्यू होगी 13750। जब इसको 11 से भाग देंगे तो 11 कम 11, 22 और यहाँ से बचेगा 1250, यानी ये बचे हो जाएगा 1250। तो कर्मचारी की कुल संख्या कितनी है, हमने कितनी मानी है 16, 16 इंटू 1250। जब 16 की 1250 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20,000। एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% छूट प्रदान करता है और फिर बचियों पर 20% छूट प्रदान करता है, तो उसके द्वारा प्रदान की गई छूट हमें प्रतिशत में याद करनी है। 30% छूट यानी 30% बराबर की जो फ्रैक्शन होती है 3/10, यानी शुरू में 10 ही 10 के अंदर 3 छूट कर कितनी होगी 7। फिर कहते हैं 20%, 20 का मतलब है 1/5, यानी 5 का 20% छूट कर कितना होगा 1, यानी टोटल 5 ही 1 की छूट करे कितनी होगी 4, टोटल हो गया 50, 28। तो टोटल छूट इसने कितनी करी 50 में 28 गए 22 छूट करी कितने में से 50 में से इंटू 100%, 50 दूनी 100 कितना आ गया 44%। इसको लिख सकते हैं, माना 100 रुपया है शुरू, एक वस्तु का जो अंकित मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपया पर 30% की छूट करती है तो कितना बचा है 70 में। फिर कहता है बचे हुए कितना बचा 70, फिर 70 पर 20% की और छूट कर दी, 20% की छूट 20% की छूट यानी कितने रुपये 14 की छूट कर दी, तो इसमें से कितना बचा 70 में से 14 गए 56, तो उसके द्वारा प्रदान की गई छूट की प्रतिशत कितनी है 100 में से 56 जब जाएगा तो कितने प्रतिशत आ जाएगा 44%। एक वस्तु का मूल्य 40% बढ़ा दिया, फिर बढ़ गया उसका फिर 10% और बढ़ा दिया, तो कुल बढ़त की प्रतिशत याद करनी है, कितने प्रतिशत की बढ़त हुई है। तो ये क्या है कि सिर्फ केस भी बढ़ रहा है फिर उसका और आगे बढ़ गया, तो हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू 100, एक्स कितना बढ़ा 40%, वाई फिर बढ़े हुए का 10% प्लस में 40 इंटू 10/100, 0 से 0 तो हो जाएगा 50,
प्लस 4 कितना, कुल बढ़त कितने हुई 54%। यानी शुरू मूल्य 100 का कितना बढ़ा 40%, कितना हो गया 140। फिर कहता है कि बढ़े हुए का 10% और बढ़ा दिया जाता है, यानी 140 का जब 10% बढ़ा दिया जाता है तो कितना बढ़ गया 14, ये हो गया 154। यानी इसको 144 का 10% होता है, 0 से 0 कितना गया 14, तो कितना होगा 154। तो कुल बढ़त कितनी होगी 100 में से 54 घटाएंगे तो हो जाएगा 54%। यानी कुल बढ़त कितनी होगी इसकी 54%। या इसको हम क्रॉस में या फ्रैक्शन में कैसे कर सकते हैं, 40% है, 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, यानी यानी 40% बढ़ा दें, यानी 5 का 40% होता है 2, यानी 5 का तो 40% बढ़ाते हैं, निचली संख्या होती है टोटल होती है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर यानी मूल संख्या होती है। जैसे 5 है, 5 के अंदर 2 का 2 बढ़ा दें कितनी होगी 7, 10%। 10% की जो फ्रैक्शन होती है 10, 10 है, 1 बढ़ा दें कितनी होगी 11, 50, ये होगी कितनी 77। स्टार्टिंग में 50 थी, बढ़ाने के बाद कितनी होगी 77, कितनी बढ़त हुई यानी कितनी बढ़ाई 27, यानी 27 बढ़ाई कितने, किस में से, कितने में से, यानी 50 में से गुणा 100%, तो 50 गुणी 100, 27 गुणी 54%। एक वस्तु का मूल्य उत्तरोत्तर 33 से 3%, 25% और 20% से घटा दिया जाता है तो कुल छूट की प्रतिशत याद करनी है, यानी 33 से 3% है। इसकी जो फ्रैक्शन होती है 1/3, यानी 3 का जब 33 से 1/3% घटाते हैं, यानी 1 घटाते 3 में से टोटल 3 है, जब 3 में से घटाते हैं कितना बच गया 2, 25%, 25 की होती है 1/4, 4 में से घटाया कितना बच गया 3, 20%, 20% की होती है 5, यानी 5 में से 1 घटाया कितना बच गया 4। यहाँ से हम क्या है कैलकुलेशन आसान करनी, 3 से 3, 4 से 4 कैंसिल, तो हो गया 5, 2, यानी स्टार्ट में 5 थी तो उसमें से कितना घटा दिया 2, 5 ही, 5 से कितना जो बचे वो 2, कितना घटाया हमने 3 घटाया कितने में से 5 में से इंटू 100%, 5 से कटेगा 20 तो आ जाएगा 60%। एक वस्तु का मूल्य उत्तरोत्तर 11 से 9%, 10% और 9 से 11% से बढ़ा दिया जाता है तो कुल बढ़ोतरी याद करने में, तो 11 से 9% की फ्रैक्शन होती है 9, यानी 9 है, कितना बढ़ाया 11 से 9% बढ़ाया, टोटल कितना है 9, 9 का कितना बढ़ाया ये बराबर होते हैं 1, यानी 9 के अंदर कितना बढ़ाया 1, कितना हो गया 10% की फ्रैक्शन होती है 10, यानी टोटल यानी 10 ही, 10 के अंदर कितना बढ़ाया 1, कितनी होगी 11, 9 से 11% की होती है 11, यानी 11 ही कितना बढ़ाया 1, कितनी होगी 11 से 12, यानी इसको 10 से 10, 11 से 11, 9 से 12, यानी स्टार्टिंग में 9 थी बाद में कितनी होगी 12, तो कितने का इंक्रीज यानी बढ़ोतरी हुई 3 की बढ़ोतरी हुई कितने में से 9 में से इंटू 100%, तो यह आ गया
100%, और 1/3 की जो फ्रैक्शन है इसकी जो प्रतिशत होती है 33 से 1/3%, यानी जो कुल बढ़ोतरी है वो 33 से 1/3% हुई है।